आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी मैम। ओके। जैसा कि हमने कल बोला था कि आज हम क्या करेंगे, भारतीय दर्शन करेंगे। किसी को पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत? मैम, इसमें जो षड दर्शन बताए गए हैं भारतीय हम्म। दर्शन में, और जैसे योग दर्शन, मीमांसा दर्शन और वैशेषिक दर्शन, और इस तरीके से जो 6 दर्शन बताए गए हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन किस पे? वो है ज्ञान मीमांसा पे। देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड है वो आपको याद रखने की, उनको क्या बोलते हैं। ज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत के ज्ञान ज्ञान धातु से। ठीक है। इस जिसका अर्थ होता है जानना, किसी भी चीज को जानना। ज्ञान सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। ठीक है। ज्ञान दोनों तरह का हो सकता है। मान लो जो मुझे ज्ञान है, हो सकता है वो सच्चा ज्ञान है, या हो सकता है जो मुझे ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान नहीं है। तो जो सच्चा ज्ञान होता है उसको क्या बोलते हैं? परमा। और जो मिथ्या ज्ञान होता है उसे बोलते हैं अप्रमा। जो सच्चा ज्ञान होता है उसे बोलते हैं प्रमा, और जो मिथ्या ज्ञान होता है उसे बोलते हैं अप्रमा। जैसे कि मिथ्या ज्ञान किस तरह से, मान लो कई बार ऐसा होता है ना, अंधेरा होता है, वहां पे जैसे कोई रस्सी पड़ी होती है तो ये हम ये सोच लेते हैं कि वो सांप होगा। या फिर अंधेरे में कुछ वस्तु रखी होती है, हमें वो अलग अलग तरह से दिखाई देने लगती है, किसी को हम कुछ सोच लेते हैं। वो क्या है? वो असत्य ज्ञान है, वो सत्य ज्ञान नहीं है। यानी कि उस चीज का हमें वास्तविक ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान है वो किस तरह का है? मिथ्या ज्ञान है। जो ज्ञाता होते हैं उसको परमाता बोलते हैं। यानी कि जो पुरुष है जो ज्ञान को ग्रहण कर रहा है उसे क्या बोलते हैं? प्रमाता। और जिस वस्तु को हम जान रहे हैं, जानने वाली वस्तु को क्या बोलते हैं? परमेय। जो पुरुष है जो जानने वाला, उस ज्ञान को ग्रहण कर रहा, वो होता है परमाता। और जानने वाले जो वस्तु है ना, उसको बोलते हैं प्रमेय। और जिस साधन से उस वस्तु को जाना जा रहा है वो होता है प्रमाण। ठीक है। यहाँ पे हमने 4-5 वर्ड पढ़े। जो सच्चा ज्ञान होता है उसे बोलते हैं प्रमा। जो मिथ्या ज्ञान होता है उसे बोलते हैं अप्रमा। जो ज्ञाता होता है यानी कि जो पुरुष होता है वो उसे बोलते हैं प्रमाता। जिस वस्तु को जान रहे हैं या जानने वाली जो वस्तु है उसको बोलते हैं प्रमेय। और जो ज्ञान का साधन है उसे बोलते हैं प्रमाण। ठीक है। ये फिलोसॉफी में पढ़ते हैं लोग, है ना। जी। जो भारतीय दर्शन है ना, वो कितने तरह के होते हैं? वो होते हैं टोटल 9। ठीक है। 6 होते हैं आस्तिक, 3 होते हैं नास्तिक। आस्तिक किसे बोलते हैं? किसे बोला जाता है आस्तिक? जो वेद के जो अनुसार हो मैम भगवान उसे और वेदों आस्तिक को बोलते माने। हैं। जो वेद के अनुसार हो, ऑन द बेसिस ऑफ वेदास, वो आस्तिक होते हैं। और जो वेद को नहीं मानते हैं वो नास्तिक होते हैं। हम्म। जिसमें बौद्ध आता है, फिर जैन आता है और चारवाक आता है। ये 3 नास्तिक होते हैं। देखो, कई लोग ऐसा मानते हैं कि आस्तिक क्या है, जो ईश्वर में आस्था रखे वो आस्तिक होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो वेदों के प्रमाण को मानते, वेदों की जो उसकी उपस्थिति को मानते, वेदों को मानते, वो होते हैं आस्तिक। जो वेदों को नहीं मानते, वेदों को नकारते हैं, वो होते हैं नास्तिक। अब आस्तिक हमारे 6 दर्शन होते हैं। कौन कौन से? न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा। मीमांसा 2 तरह की होती है। पूर्व मीमांसा, उसे तो सिर्फ बोलते हैं मीमांसा।
और जो उत्तर मीमांसा होती है उसे बोला जाता है वेदांत। नास्तिक कौन कौन से होते हैं? बुद्धिज्म, जैनिज्म और चारवाक। क्लियर है? इसे इंग्लिश में बोलते हैं, आस्तिक को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक को बोलते हैं हेटेरोडॉक्स। देखो जो मीमांसा है, देखो दो तरह की मीमांसा है, एक को बोलते हैं पूर्व मीमांसा, एक को बोलते हैं उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा होती है वो कर्म कांड पे आधारित होती है, यानी कि जिसके बारे में ये बताया गया कि हमें कर्म किस तरह से करने चाहिए, जैसे यज्ञ करना, हवन करना, मंत्र उच्चारण, इस तरह से। ठीक है, कर्म कांड वाली जो पूर्व भाग है उसको बोला जाता है मीमांसा। और जो वेदों का अंतिम भाग है उसे बोला जाता है वेदांत। उसमें क्या होता है? ज्ञान होता है, उसमें आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको बोला जाता है वेदांत। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला दर्शन। अभी हम पहले आस्तिक दर्शन करेंगे, उसके बाद नास्तिक दर्शन करेंगे। ये जो आप डिटेल में उसमें पढ़ोगे आप पेपर 2 की फर्स्ट यूनिट में, यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे इनको। न्याय फिलोसफी यानी कि न्याय दर्शन। सबसे पहली बात है कि इसके प्रणेता कौन थे? महर्षि गौतम। ये किसने दिया था? न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने दिया था। आपको ये याद रखना किसने दिया और वो कितने प्रमाण को मानता है। ठीक है, न्याय दर्शन है 4 प्रमाणों को मानता है। 4 प्रमाण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। देखो न्याय दर्शन है, उसके प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम। वो कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है? 4 को। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तत्वों का जो वास्तविक ज्ञान है उसको प्राप्त करना। ये 16 पदार्थों का ज्ञान प्राप्त, इसमें क्या है? 16 प्रकार के पदार्थों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और एक ये इस दर्शन की एक बात ये है कि ये क्या मानता है कि अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है ना, तो हमें तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पहला, न्याय दर्शन के प्रणेता कौन है? कौन है? अक्षपाद गौतम। इसको महर्षि गौतम भी बोल सकते हो और उसका पूरा नाम है अक्षपाद गौतम। ठीक है, दूसरा, ये कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है? 4। 4 प्रमाणों को। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। हाँ, ये क्या मानता है मोस्टली? मैम सिद्धांत जो ये इसमें मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने के प्राप्ति लिए का। तत्व हाँ, का ज्ञान जरूरी है। इसका एक सिद्धांत है कि हम जो मोक्ष प्राप्त करना है ना हमें, तो हमें तत्वों का ज्ञान होना जरूरी है। और इसमें कितने प्रकार के पदार्थों का वर्णन है? 16 है। 16। ठीक है, अब आते हैं वैशेषिक दर्शन पे। इसके प्रणेता कौन है? ऋषि। ऋषि कनाद, या इसे संघ कनाद भी बोलते हैं। ठीक है, ये कितने प्रमाणों को मानता है? 2 प्रमाण। 2, कौन कौन प्रत्यक्ष, से? अनुमान। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुमान। और अनुमान। ये क्या है? मैम, यह इसका दर्शन अग्रनीम क्या बताया? ऋषि कणाद का अग्रनीम क्या बताया? संघ कनाद। ये दर्शन मोक्ष को भी महत्व देता है, और सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानता है। ये मानता है कि ईश्वर सबसे बड़ा है, सबसे शक्तिशाली है। ठीक है,
देन आता है सांख्य दर्शन। इसके प्रणेता कौन है? महर्षि कपिल। महर्षि कपिल। ठीक है। ये कितने प्रमाणों को मानता है? 3। ये तीन तीन प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। आगम को ही सब सब भी बोला जाता है। ये 25 तत्वों की व्याख्या करता है। योग दर्शन कितने तत्वों की व्याख्या करता है, या कितने तत्वों की? 24। नहीं, 26। 26, हाँ, ईश्वर को लेके 26 मैम। सांख्य मानता है 25 को, योग दर्शन मानता है 26 को। यानी कि वो उसमें एक ईश्वर को और ऐड कर देता है, इसमें ईश्वर को नहीं मानता। इसका क्या मानना है कि जो ब्रह्मांड की रचना हुई है ना, वो 2 तत्वों से हुई है, पुरुष से और प्रकृति से। पुरुष मीन्स चेतना या आत्मा, प्रकृति जो ये पदार्थ है हमें जो आसपास दिखाई देती है। अब आता है योग दर्शन। इसके प्रणेता कौन है? महर्षि पतंजलि। इसको क्या है, व्यवहारिक दर्शन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब यम नियम बताता है ना, उसमें ये बताता है कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस किस नियमों का पालन करना चाहिए। ये कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है? 3। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। बाकी कौन है जो 3 प्रमाणों को मानता है? सांख्य। हम्म सांख्य। सांख्य। अब आते हैं मीमांसा दर्शन। इसको बोला जाता है पूर्व मीमांसा। वेदांत को बोला जाता है उत्तर मीमांसा। इसे पूर्व मीमांसा, इसमें क्या होता है, इसमें कर्म कांड के बारे में आता है। वेदांत में क्या आता है, जो ज्ञान कांड है, ज्ञान कांड वाला जो भाग है वो वेदांत बोला जाता है उसे, यानी कि वेदों का अंत, जो वेदों का अंतिम भाग होता है वो। मीमांसा है, उसके प्रणेता कौन है? महर्षि जैमिनी। ठीक है। ये 6 परमाणु को मानता है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। मैम वेदांत वेदांत में कर्मकांड को नहीं मानते मैम। देखो, वेद के 2 भाग होते हैं। जो पूर्व वाला भाग है उसे मीमांसा बोला जाता है, यानी कि उसके पूर्व वाले भाग में क्या, कर्म कांड से रिलेटेड चीजें बताई गई, कर्म कांड से रिलेटेड ज्ञान दिया गया है। मीन्स किस तरह से कि हमें यज्ञ किस तरह से करनी चाहिए, किस देव के लिए कौन से स्तुति मंत्र है, इस तरह का। और वेदांत का जो वेद अंत, यानी कि वेदों का जो अंतिम भाग है, वहां पे क्या, उस वहां पे ज्ञान कांड का वो ज्ञान कांड का वर्णन है। यानी कि वहां पे जो जीवन के मूल्य है वो सब बताए गए हैं। यहाँ पे क्या है कि किस ईश्वर की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, इस तरह से है। यहाँ पे क्या है, जो जीवन में किन किन उन चीजों को लागू करना चाहिए, यानी कि वेद का जो अंतिम भाग है वहां पे ज्ञान दिया गया, ना कि ये बताया गया कि आपको इस विधि का वो करना चाहिए, विधि अपनानी चाहिए, विधि अपनानी चाहिए। विधियां वगैरह वो सब मीमांसा में, यानी कि पूर्व मीमांसा। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है। ठीक है। ये कितने उसको मानता है? ये 6 परमाणु को मानता है। ये भी 6 परमाणु को मानता है। इसके रचयिता कौन है, या इसके परिणेता कौन है? ऋषि वेद व्यास बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम है महर्षि वादरायण।
या फिर इसी का दूसरा नाम है महर्षि वादरायण। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? वेद व्यास और वाद नारायण एक ही है। हाँ, इन्हीं का दूसरा नाम ये महर्षि वादरायण है। ये दोनों इसी के हैं, वेदांत के। हमने 6 आस्तिक दर्शन कर लिए हैं, अब करेंगे हम 3 नास्तिक दर्शन। पहला है बौद्ध दर्शन। ये किसने दिया था? महर्षि सॉरी, ये हम बोलते हैं कि गौतम बुद्ध ने इसको दिया था। उनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम। ये बाकी सब आपको लॉजिकल रीजनिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जो वो सेकंड पेपर है उसके फर्स्ट यूनिट में आपका आ सकता है, और साथ में जो हायर एजुकेशन है उसमें भी इससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें उनके जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, जैसे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी, कपिलवस्तु में। उन्होंने 29 साल की उम्र में क्या अपना घर छोड़ दिया था, और 35 साल की उम्र में 35 साल की उम्र में उन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कितने परमाणु को मानता है? 2। दो प्रत्यक्ष और अनुमान। क्या? मैम 2 प्रमाण को मानता है, सिर्फ प्रत्यक्ष और हम्म, अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान। बाकी हम पीछे कर चुके हैं। दो उसको परमाणु को, और कौन सा दर्शन मानता है? वैसे इसी देन आता है जैनिज्म। ये महावीर द्वारा स्थापित किया गया है। महावीर कौन थे? जो जैन उसके धर्म के ना 24वें तीर्थकार थे। उनका बचपन का नाम था वर्धमान। समय कितना था? 7वीं से 5वीं ईसा पूर्व का समय था। जैन का मतलब क्या होता है? जिसने इंद्रियों या जो अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त कर ली उसको बोला जाता है जैन। महात्मा बुद्ध की तरह इन्होंने भी उन्होंने 20 उसमें छोड़ा था, 9 में। इन्होंने 30 की एज में घर छोड़ दिया था, और 42 में इन्हें क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये कितने परमाणु को मानता है? ये 3 परमाणु को मानता है। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रवण। अभी हम पीछे भी पढ़ के आए, आस्तिक दर्शन में कौन कौन से थे जो 3 परमाणु को मानते थे? योग दर्शन मानता था, योग दर्शन और और सांख्य। हाँ, योग दर्शन और सांख्य। लास्ट है चारवाक। चारवाक को लोकायत भी बोला जाता है। ये क्या है? भौतिकवादियों का एक दर्शन है। इसमें क्या है? ये ना तो जो पुनर्जन्म है उसको मानता है, ना कर्म में विश्वास करता है, ना मोक्ष को मानता है, ना वेदों को मानता है। ये क्या मानता है कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है, उसी में जिसको जिस चीज का आनंद लेना है वो ले लीजिए। इसका एक इस बोलते हैं कि एक वाक्य है कि इतना लंबा जियो कि तुम्हारे पास एक ही जीवन हो, और सभी सुख सुविधाओं के साथ जियो, जैसे मक्खन खाना, भले ही तुम्हें कर्ज लेना पड़े। यानी कि क्या क्या मानते? ये इसमें विश्वास नहीं करता कि हम जिस तरह के कर्म करेंगे हमें उनका वैसा ही फल मिलेगा, या फिर पूर्व जन्म हमारा उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये सिर्फ इतना मानता है कि हमारे पास जो वर्तमान में जो जीवन है ना, बस यही है, और इसके लिए आपको जितनी सुख सुविधाएं आप इस जीवन में जी सकते हो, जितनी सुख सुविधाओं का आनंद ले सकते हो उनका लो। इसका कहना है कि भले ही आप माखन खाओ, एक वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हमें उन सभी वस्तुओं का आनंद लेना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें कर्ज लेना पड़े। ठीक है, इसके
प्रणेता कौन है? इसके चारवाक ऋषि भी बोला जाता है और एक इसमें बृहस्पति भी बोला जाता है। इसके फाउंडर चारवाक या फिर बृहस्पति भी बोला जाता है। अभी तक क्या हम वो कर चुके हैं? मैम ये कितने प्रमाणों को मानता है? ये दो को मानता है नहीं, ये सिर्फ एक पर उसको मानता है, ये सिर्फ प्रत्यक्षवाद को मानता है। ये वो किसी भी प्रमाण को नहीं मानता, ये इकलौता ऐसा है जो सिर्फ प्रत्यक्ष को मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण को। ठीक है। देखो हम 6 आस्तिक, ऑर्थोडॉक्स, 3 नास्तिक, हेटेरोडॉक्स ये पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा था? पहला दर्शन कौन सा था? न्याय दर्शन। न्याय। न्याय के प्रणेता कौन है? महर्षि गौतम। महर्षि गौतम। कितने प्रमाणों को मानता है ये? ये 2। न्याय 4। 4 को मानता है। कौन कौन से 4? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान प्रत्यक्ष, और अनुमान, शब्द। आगम। देन सेकंड है वैशेषिक दर्शन। इसके फाउंडर कौन है? महर्षि ऋषि महर्षि कणाद कणाद है हैं। इसके। ये कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है? 2 प्रमाणों को, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष और अनुमान। तीसरा है सांख्य। इसके रचयिता कौन है? महर्षि कपिल। कपिल। कितने प्रमाणों को मानता है? 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अनुमान, आगम। देन आता है योग दर्शन। इसके कौन है रचयिता? ये फाउंडर महर्षि इसके? पतंजलि। योग पतंजलि। कितने प्रमाणों को मानता है? 3। नाम 2, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। पूर्व मीमांसा। ये कितने, इसके वो कौन है रचयिता? महर्षि जामिनी। कितने प्रमाणों को मानता है? 6 प्रमाण को। उत्तर मीमांसा या फिर इसे बोलते वेदांत। इनके महर्षि वेदव्यास और महर्षि बादरायण बोलते हैं, और ये भी 6 प्रमाण को मानते हैं। महर्षि बादरायण।
वेद व्यास कितने प्रमाणों को मानता है? ये भी 6 प्रमाण के मानते हैं। इसका पूर्व मीमांसा का एक बार देखना पड़ेगा, ये 5 को मानता है या 6 को मानता है। ठीक है, ये हो गए हमारे, ये हो गए हमारे आस्तिक दर्शन। अब हम करते हैं नास्तिक दर्शन। पहला है, कौन सा है? बौद्ध दर्शन। कौन है इसके प्रणेता? गौतम बुद्ध। प्रमाण कितने मानता है ये? 2। जैन दर्शन, कौन है इसके वो फाउंडर? भगवान महावीर। कितने प्रमाणों को मानता है? 3। लास्ट है चारवाक। इसके वो कौन है? बृहस्पति, जिन्हें चारवाक भी बोलते हैं। ऋषि और ये चारवाक सिर्फ भी बोलते हैं या बृहस्पति। ये सिर्फ एक प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष को। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हमारे कौन कौन से प्रमाण है? पहला है प्रत्यक्ष, सेकंड है अनुमान, तीसरा है उपमान, चौथा है आगम या इसको शब्द भी बोलते हैं, पांचवा है अर्थपट्टि, छठा है अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? जो मैम हमें सामने दिखाई देता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण। जो हम अपनी इंद्रियों से सामने जिस इंद्रियों से सामने प्राप्त कर सकते वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे किसी चीज को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं। अनुमान प्रमाण क्या होता है? मैम किसी चीज जैसे को कुछ देख के अनुमान लगाना। जैसे योग आप दर्शन में इसका मैम ऑपरेशन उल्लेख आया है। आपका योग दर्शन में इसका उल्लेख आया है। तो इसका अर्थ ये हुआ जैसे मैम कि हमने देखा कि नदी में बाढ़ आया है, तो उसको हम समझ अनुमान लगा ले कि कहीं ऊपर दूर देश में बारिश हुआ है, नदी हाँ, का जलस्तर बढ़ा हुआ है, या यानी कि धुएं को देख के अग्नि को, किसी चीज को देखकर या कार्य को देखकर हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं, भाई ये ऐसा हो सकता है, इसके होने का ये कारण रहा होगा, या ऐसा किसी और चीज की वजह से हुआ होगा। किसी चीज के बारे में हम क्या करते हैं? तार्किक रूप से उसका के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। उपमान क्या होता है? इसका दूसरा नाम है तुलना। यानी कि क्या हम किसी चीज को, एक जो चीज हमें पहले से पता है, उसके बेस पे हम किसी चीज का उसके साथ तुलना करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये आगे हम करेंगे। यानी कि तुलना के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आगम या इसे शब्द भी बोलते हैं। ये क्या होता है? शब्द प्रमाण या आगम प्रमाण होता है, यानी कि जो हमारे वेदांत में या फिर जो हमारे दर्शन है, शास्त्र है, या फिर किसी महापुरुष ने कोई वचन कहे हैं, उसके अनुसार हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनके शब्दों से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो होता है आगम या शब्द। जैसे गीता में कहा गया है कि हमें किस तरह के कर्म करने चाहिए। हमें पता थोड़ी ना उनके बारे में, हम उनको रियल में एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन क्योंकि गीता में महापुरुषों ने कहा या हमारे शास्त्रों में वो चीज चली आ रही है और वो उस टाइम पे किसी ने एक्सपीरियंस की होगी, तब वो चीजें बोली गई होगी, तो उनसे जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो होता है आगम। अर्थपट्टि, अर्थपट्टि होता है वो जो ज्ञान हम किसी अनुमान और धारणा के बेस पे हम कोई किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं। यानी कि एक तरह से हम ये बोलते हैं कि हम तुक्का लगाते हैं किसी चीज के लिए। अनुपलब्धि क्या होता है? गैर अनुभूति या गैर आशंका।
यानी कि इसी में हम क्या करते हैं, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं, किस तरह का कि वो वहां पे प्रेजेंट नहीं है, उसका ना प्रेजेंट होने का जो ज्ञान होता है, किसी चीज के अभाव का ज्ञान होता है, वो होता है अनुपलब्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण हम बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं अनुमान। जैसे कि हमने हमने अभी पढ़ा है कि इसमें क्या होता है, हम किसी तार्किक रूप से किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, यानी कि पहले से कुछ ज्ञान है, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उस ज्ञान को यूज करके हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुमान क्या होता है, एक नए निष्कर्ष या सत्य तक 6 बजे की अनुमान क्या होता है, अनुमान एक नए निष्कर्ष और सत्य तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं, या जैसे इसमें दिया गया कि हम पहले वाले हमारे जो ज्ञान है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अनुमान प्रमाण 3 तरह का होता है। कौन कौन सा है, पूर्ववत अनुमान, शेषावत अनुमान और सामान्य तो दृष्टा अनुमान। पूर्ववत अनुमान में क्या होता है, हम किसी कथित कारण से आगे जो कार्य होने वाला है उसका अनुमान लगाते हैं, यानी कि किसी के कारण से हम क्या करते हैं, उसके कार्य का अनुमान लगाते हैं। हमें कारण पता होता है कि इस कारण से ये कार्य हो सकता है, उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ अब ये कार्य होगा। किस तरह से, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते कि हमने आकाश में देखा काले बादल हैं, ठीक है, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि वर्षा हो सकती है। यानी कि इसमें क्या किया, हमें पहले कारण का पता था कि काले बादलों से क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो एक सिंबल है कि वर्षा होने वाली है। उसके बेस पे हमने, कारण के बेस पे हमने किसका अनुमान लगाया, कार्य का, कि क्या कार्य होगा आगे। ठीक है, यानी कि पूर्ववत, जैसे इसमें कहा गया पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं हम। देन सेकंड है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, शेष बची हुई चीजों से हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं। यानी कि जैसे हम बाहर रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो मान लो बाहर धरती गीली है, ठीक है, तो हम क्या अनुमान लगाते हैं कि वर्षा हुई होगी। तो हम उसके बेस पे क्या करते हैं, हम कुछ चीजें शेष रह गई थी, कुछ चीज अंश थे हमारे पास, उसके बेस पे हमने अनुमान लगाया कि ये कार्य हुआ होगा। यानी कि गीली मिट्टी को देख के हमने अनुमान लगा लिया कि पहले वर्षा हुई होगी। ये हो गया शेषवत अनुमान। सामान्य तो दृष्टा अनुमान क्या होता है, ये कार्य कारण के संबंध के ज्ञान की बजाय सह अस्तित्व के संबंध पर आधारित है। सह अस्तित्व के संबंध पर आधारित, यानी कि कोई चीज प्रेजेंट है तो उसके साथ कंपल्सरी है कि उसका दूसरी चीज भी प्रेजेंट होगी। जैसे आग में धुएं, आग का ये सह संबंध है कि जहाँ पे धुआं है ना वहां पे डेफिनेटली आग होगी। ओके, ये होता है सामान्य तो दृष्टांत। किसी को कोई डाउट? ये सामान्य तो दृष्टि आप फिर से बता दीजिए। सामान्य तो देखो, पहला और दूसरा था किस पे डिपेंड करता था, कार्य कारण के संबंध पे, कि कार्य को देख के हम कारण का अनुमान लगाते हैं, या फिर कारण के बेस पे हम कार्य का अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये किस पे वो आधारित है, ये है सह अस्तित्व पे आधारित, यानी कि कोई चीज दोनों एक साथ प्रेजेंट होगी। इसका एग्जाम्पल होता है कि जैसे जहाँ धुआं होता है वहां पे आग होती है, ठीक है, यानी कि दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट होगी। अगर एक है तो वो दूसरे उसके साथ जरूर मिलेगी, धुएं के साथ आग का होना। मैम तो अच्छा हाँ मैम, ये समांतर दृष्टि हुआ ये गति का अनुमान लगाना ना, कि मैंने देखा कि मतलब मैंने सबसे पहले देखा कोई दिल्ली में है और वो मुझसे बनारस में मिला, तो जो इसके बीच का समय लगा वो समांतर दृष्टि होता है ना मैम। दोबारा बोलना, क्या बोला आपने? जैसे मैंने मान लीजिए किसी को देखा कि दिल्ली में देखा, ठीक,
और फिर कुछ समय बाद उसे वाराणसी में देखा, तो इसके बीच का जो समय लगा वो समान तो डिस्ट होता है ना? नहीं, ये सह अस्तित्व पे यानी कि दो चीजों का एक साथ होना उस पे डिपेंड करता है, जैसे धुएं के साथ आग का होना। नेक्स्ट है उपमान। उपमान जैसे कि हम पढ़ चुके, उपमान में क्या होता है, हम चीजों किसी तुलना करके हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पहले हमें किसी चीज का ज्ञान है, उसकी क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं और उस चीज वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसका एक मोस्टली एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हमें पता है कि किसी ने बोल दिया, हमने हमने गाय तो देखी हुई है ना, तो कोई नील गाय की बात कोई नील गाय के बारे में बात कर रहा है, हमने पूछा कि ये होती कैसी है, हमें तो नहीं पता कि हमने नील गाय देखी नहीं है, तो उसने क्या बोल दिया कि गाय की तरह ही होती है। ठीक है, तो हमें हमें नहीं पता कि नील गाय कैसी होती है, बस हमें इतना पता है कि वो गाय की तरह की होती है। तो जब कभी भी हम नील गाय को देखेंगे तो हम उस ज्ञान के आधार पर ये तुलना के आधार पर गाय हम देखेंगे कि हाँ यही है नील गाय, क्योंकि ये गाय की तरह दिखती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। तो उसके एग्जाम्पल बताइए, अनुमान कितने प्रकार का होता है?